हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं हूं शमा खान। दोस्तों, आज मैं एक बादशाह का अजीब किस्सा लेकर आई हूं। नहर का पानी पियो वरना तो सर कलम। तो इस किस्से में मतलब क्या है, बहुत अजीब सा टाइटल है। जिस तरीके से हम बचपन में कहानी सुना करते थे, तो उसी तरीके से किस्से भी होते हैं जिनको सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और जिनके चैनल की ये वीडियो है, उनके चैनल का नाम है दरवेश टीवी। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर भी चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। ये दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, तारीख़ में बादशाहों के भी अजीब व गरीब वाक़यात गुज़रे हैं, बल्कि दुनिया की तारीख़ में कुछ बादशाह तो मुख्तलिफ़ किस्म की अहमकाना और बेवकूफ़ाना फरमाइशें करते हुए भी नज़र आए हैं। और आज की इस वीडियो में एक ऐसा ही अजीब व गरीब और हैरान कुन वाक़या आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं कि हकीम लुकमान के दौर में एक बादशाह ने यह खतरनाक शर्त लगाई कि जो खेल में हारेगा वो नहर का तमाम पानी पिएगा या फिर उसका सर कलम किया जाएगा। नाजरीन, ये वाक़या यूं बयान किया जाता है कि अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान को हिकमत व दानाई का वाफिर हिस्सा इनायत फरमाया था। ये गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। बनी इसराइल के एक शख्स ने उन्हें 30.5 मिस्काल के एवज खरीदा था। हकीम लुकमान उसी के घर के काम करते थे। हकीम लुकमान का आका शतरंज का बड़ा शौकीन था। वो शतरंज के जरिए जुआ खेला करता था। उसके दरवाजे पर एक नहर बह रही थी। एक दिन वो इस शर्त पर शतरंज खेल रहा था कि फ्रीकैन में से जो हार जाए वो इस नहर का पूरा पानी पिएगा। बसूरत दीगर हारे हुए साथी को जुर्माना के तौर पर फिदिया देना पड़ेगा, जिसका तायुन जीतने वाला ही करेगा। इत्तफाक ये हुआ कि हकीम लुकमान का आका बाजी हार गया। जीतने वाले साथी ने हकीम लुकमान के आका से कहा, तुम खेल हार चुके हो, अब शर्त के मुताबिक नहर का पानी पियो या फिदिया दो। आका ने पूछा कि फिदिये में क्या चाहते हो? जीतने वाला बोला, फिदिया ये है कि मैं तेरी दोनों आंखें निकाल दूंगा और तेरी सारी जायदाद पर कब्जा कर लूंगा। हकीम लुकमान के आका ने कहा, मुझे फैसले के लिए 1 दिन की मोहलत दो। जीतने वाले ने 1 दिन की मोहलत दे दी। हकीम लुकमान का आका बहुत रंजीदा हुआ। वो गमज़दा हालत में बैठा था। शाम के वक्त हकीम लुकमान अपनी पीठ पर गठड़ी लादे आए तो देखा कि उनका आका इंतहाई रंजो गम के आलम में निढाल है। हकीम लुकमान ने आका को सलाम किया, पीठ से बोझ उतारा और आका की खिदमत में बैठ गए। उनके आका का मामूल था कि जब भी वो उसकी खिदमत में हाजिर होते वो उनकी हिकमत भरी बातें सुनता और महसूस होता, मगर आज आका मुंह लटकाए मायूस बैठा था। हकीम लुकमान ने अर्ज किया, आका क्या माजरा है, आप अफसुर्दा क्यों बैठे हैं? आका ने गुलाम की बात पर कोई तवज्जो न दी और अपना रुख फेर लिया। हकीम लुकमान ने दूसरी और तीसरी दफा अपनी बात दोहराई, मगर आका ने उनसे कोई बात नहीं की। बिलाखिर हकीम लुकमान ने जोर देकर पूछा, आका इस कदर गुमसुम बैठे हैं, अपने दर्द का इजहार कीजिए। अगर मैं आपके दर्द का मदावा नहीं बन सकता तो इस दर्द में शरीक तो जरूर हो सकता हूँ, बल्कि ये भी मुमकिन है कि मैं आपकी संगीन परेशानी हल करने का मेरे पास कोई नुस्खा निकल आए जो आपके हक में मुफीद साबित हो। आका ने ये बात सुनकर उन्हें अपने शदीद रंजो गम का सबब बतला दिया। पूरी दास्तान सुनने के बाद हकीम लुकमान ने तसल्ली दी कि आप बिल्कुल शिकस्ता खातिर ना हो। मेरे पास इस शर्त से बचकर निकलने का तरीका मौजूद है। आका ने बेताबी से पूछा, वो कौन सा तरीका है? हकीम लुकमान ने समझाया, जब वो जीतने वाला आदमी आपके पास आए और कहे कि इस नहर का पानी पियो तो आप उससे इत्मीनान से पूछें कि नहर के दोनों किनारों के दरमियान वाला पानी पीऊं या बहाव की तरफ का पानी पीऊं। आपका ये सवाल सुनकर वो लाजमन ये कहेगा कि दोनों किनारों के दरमियान के हिस्से का पानी पियो। जब वो ये कहे तो आप उससे फौरन कहें, ठीक है, मैं नहर के दोनों किनारों के दरमियानी हिस्सा का पानी पीऊंगा, मगर पहले तुम बहाव को रोको ताकि मैं पानी पी लूं।
इस तरह आप पानी पीने की शर्त से निकल जाएंगे, क्योंकि आपका जीतने वाला साथी नहर का बहाव नहीं रोक सकता, और जब वो ये काम नहीं कर सकेगा तो नहर के दोनों किनारों के दरमियानी हिस्से का पानी पीने पर इसका इसरार भी बाकी ना रह सकेगा। यूं आपको छुटकारा मिल जाएगा। आका को दानिशमंद गुलाम की तरकीब बड़ी अच्छी लगी और उसके दिल को कदरे सुकून मिला। अगले दिन सुबह उसी का साथी आया और उसने मुतालबा किया कि मेरी शर्त पूरी करो। आका ने कहा कि ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ कि नहर के दोनों किनारों के दरमियानी हिस्सा का पानी पीऊं या बहाव वाले हिस्से का। साथी ने कहा किनारों के दरमियानी हिस्से का पानी पियो। आका ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन अब तुम यूं करो कि पहले नहर का बहाव रोको ताकि मैं तुम्हारी शर्त पूरी कर सकूं। साथी बोला, ये तुम क्या कह रहे हो, क्या ये मेरे लिए मुमकिन है? आका ने कहा फिर तुम्हारी शर्त भी मफकूद और हमारी शर्त भी मफकूद। यूं ये मामला बखैर खूबी खत्म हो गया और आका बड़ा खुश हुआ और इस खुशी में उसने हकीम लुकमान को आजाद कर दिया। नाज़रीन, ये बात वाज़ेह नहीं कि हकीम लुकमान नबी थे या नहीं, लेकिन वो एक बहुत ही अक्लमंद इंसान थे। बहुत सी हिकायात हकीम लुकमान के नाम से मंसूब हैं। कहते हैं कि हकीम लुकमान के पास कोई ऐसा मर्ज नहीं था जिसका इलाज हजरत लुकमान के पास ना हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि हजरत लुकमान के पास इतनी दानाई कहां से आई। इस बारे में भी एक रिवायत मौजूद है कि हजरत लुकमान एक दरख्त के नीचे सो रहे थे। इसी दौरान उनके पास एक फरिश्ते की आमद हुई। फरिश्ते ने हजरत लुकमान से कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें इन दो तोहफों में से किसी एक पर नवाजना चाहते हैं, और वो ये तोहफे हैं, पहला हिकमतों अक्लमंदी का तोहफा और दूसरा दौलत और बादशाहत का। हजरत हकीम लुकमान ने हिकमतों अक्लमंदी को चुना। जब हजरत लुकमान नींद से बेदार हुए तो आपने महसूस किया कि आपके सोचने समझने की सलाहियतें बहुत तेज हो चुकी थीं। आपकी अक्लमंदी हिकमत इस कदर ज्यादा हो गई थी। आप इर्द गिर्द मौजूद पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों को सिर्फ देखकर उनके फवायद और नुकसानात से बाखूबी आगाह हो जाते। कुछ मुअर्रिकीन का कहना है कि जड़ी बूटियां आपसे कलाम करती हैं और आपको बताती थीं कि ये बूटी फलां मर्ज की दवा है। आपने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुलामी में गुजारा था। आपकी गुलामी के यूं तो बहुत से वाकयात मशहूर हैं, लेकिन इन वाकयात में से ये वाकया बहुत मशहूर है कि एक दिन आपके मालिक ने आपको एक दुम्बा दिया और हुक्म दिया इसे ज़िबा करके इसके बदतरीन हिस्से काट कर मेरे पास लाओ। हजरत लुकमान थोड़ी देर बाद इस दुम्बे की जुबान और दिल लेकर अपने मालिक के पास हाजिर हुए। कुछ दिन बाद आपके मालिक ने एक और दुम्बा आपके हवाले किया और उसे हुक्म दिया कि इसे ज़िबा करके इसके बेहतरीन हिस्से मेरे पास लाओ। हजरत लुकमान थोड़ी देर बाद अपने मालिक की खिदमत में हाजिर हुए। इस मर्तबा भी आपके हाथ में जुबान और दिल था। आपके मालिक ने आपसे कहा कि लुकमान, ये कैसे हो सकता है कि जो चीजें पहले बदतरीन थीं अब वो बेहतरीन हैं? हजरत लुकमान ने जवाब दिया, अगर इन चीजों के मालिक में खलूस और भलाई हो तो ये दिल और जुबान यानी बेहतरीन चीजें हैं, और अगर इनके मालिक में बोग्ज, नफरत और बदकारी हो तो यही चीजें बदकार चीजें हैं। ये बातें सुनकर आपके मालिक के दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा इज्जत और भी बढ़ गई। नाजरीन, आपको ये भी बता दें कि कुरान मजीद की एक सूरा का नाम सूरह लुकमान है, जिसमें अल्लाह ताला ने हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह की इन कीमती नसीहतों का जिक्र फरमाया है जो उन्होंने अपने बेटे को मुखातिब करके बयान फरमाई थी। ये हकीमाना अक़वाल अल्लाह ताला ने इसलिए कुरान करीम में नकल किए हैं ताकि क़यामत तक आने वाले इंसान उनसे फायदा उठाकर अपनी जिंदगी को खूब से खूब तर बना सकें और एक अच्छा मुआशरा वजूद में आ सके। हकीम लुकमान ने अपने बेटे को पहली नसीहत में शिर्क से दूरी इख्तियार करने का कहा कि ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ शिर्क ना करना। यकीन जानो शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। यानी अल्लाह ताला ही पूरी कायनात का खालिक, मालिक और रज़्ज़ाक है, और उसके साथ किसी गैरुल्लाह को शरीक इबादत ना करना। इस दुनिया में उससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता कि अल्लाह की किसी मखलूक को उसके बराबर ठहराया जाए। यही वो पैगाम है जिसकी दावत तमाम अंबिया और रुsul ने दी कि माबूद हकीकी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही है। वही पैदा करने वाला, वही रिज्क देने वाला है,
और पूरी दुनिया के निजाम को तन्हा वही चलाने वाला है, इसका कोई शरीक नहीं। हम सब उसके बंदे हैं और हमें सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए। वही मुश्किल कुशा, हाजत रवा और ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। हकीम लुकमान ने दूसरी नसीहत ये की कि अल्लाह का इल्म हर चीज़ को मुहित है। हकीम लुकमान ने अपने बेटे को तीसरी नसीहत करते हुए ये भी फरमाया कि बेटा, नमाज कायम करो। नमाज ईमान के बाद इस्लाम का अहम तरीन रुकन है। नमाज खुद अहम होने के साथ वो दूसरे आमाल की दुरुस्तगी का जरिया भी है। नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। हकीम लुकमान अपने बेटे को चौथी नसीहत करते हुए फरमाया कि अपनी ज़ात से अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के साथ मुआशरा की इस्लाह की कोशिश करते रहना, यानी इस बात की फिक्र करना कि सारे इंसान अल्लाह को मानकर, अल्लाह की मानकर जिंदगी गुजारने वाले बन जाएं। हकीम लुकमान ने इसके साथ ये वसीयत भी फरमाई कि दीन पर चलने और इसको दूसरों तक पहुंचाने में जो मुश्किलात सामने आए उन पर सब्र करें। जैसा कि सूरतुल असर में अल्लाह ताला ज़माने की कसम खाकर इरशाद फरमाता है कि तमाम इंसान खसारे और नुकसान में हैं, मगर वो लोग जो अपने अंदर 4 सिफात पैदा कर लें, ईमान लाएं, नेक अमाल करें, महज अपनी इनफरादी इस्लाह फलाह पर कनात ना करें, बल्कि उम्मत के तमाम अफराद की भी कामयाबी की फिक्र करें। दीन पर चलने और इसको दूसरों तक पहुंचाने में जो मुश्किलात आएं उन पर सब्र करें। हकीम लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाते हैं कि लोगों के सामने तकब्बुर से अपने गाल मत फैलाओ, यानी लोगों से मुलाकात और उनसे गुफ्तगू के वक्त उनसे मुंह फेर कर गुफ्तगू ना करो, जो उनसे एराज करने और तकब्बुर करने की अलामत और इखलाक़े शरीफाना के खिलाफ है। हकीम लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हुए ये भी फरमाते हैं कि जमीन पर इतराते हुए मत चलो। यकीन जानो अल्लाह किसी इतराने वाले शेखी बाज को पसंद नहीं करता। और हकीम लुकमान अपने बेटे को एक और अहम नसीहत करते हुए ये भी फरमाते हैं कि अपनी चाल में मायाना रवि इख्तियार करो और अपनी आवाज़ आहिस्ता रखो। नाजरीन, इन तमाम ही नसीहतों का खुलासा ये है कि हर वक्त हम दूसरों का ख्याल रखें। किसी शख्स को भी, ख्वाह वो मुसलमान हो या काफिर, हम उसको जानते हों या ना जानते हों, लेकिन हमारी तरफ से कोई तकलीफ किसी भी बशर को नहीं पहुंचनी चाहिए, मगर हम इन अमूर में कोताही से काम लेते हैं। हालांकि इन अमूर का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है और हुकूकुल इबाद में हक तलफी इंसान के बड़े बड़े नेक अमाल को ख़त्म कर देगी। लिहाजा हमें चाहिए कि हम हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह की इन कीमती नसीहतों पर अमल करके एक अच्छे मुआशरा की तश्कील दें। हमारी अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह पाक हम सब के इखलाक अच्छे फरमा दीजिए और हमें भी हिकमत व दानाई के खजानों से नवाज दीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, बहुत अच्छा वाक़या था। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला है हकीम लुकमान साहब के बारे में। दोस्तों, उनके बारे में एक कहावत बहुत ज़्यादा मशहूर है जो कि मैंने बचपन में सुनी थी कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान साहब के पास भी नहीं था, क्योंकि ये बात इंसान पर ही निर्भर करती है कि वो कैसा है। मैं पहले सोचती थी कि मतलब ऐसे ही कोई इंसान थे और वो बहुत बड़े हकीम थे, लेकिन आज मालूम हुआ है दोस्तों कि मतलब इतना कुछ वो जो कि अल्लाह ताला ने उनको ये इल्म अता फरमाया था। लुकमान हकीम साहब ने अपने आका से वफादारी निभाई और उन्हें इतनी मुश्किल से मतलब उनकी जान बचाई अपनी सूझबूझ से। मतलब उसका सिला उन्हें दुनिया में ही मिल गया। उनके आका ने उन्हें अपनी गुलामी से आज़ाद कर दिया। तो बहुत अच्छा वाक़या लगा। आई होप आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं मिलती रहूँगी आपसे ऐसे ही हर वीडियो में। अपना साथ हमेशा मेरे साथ बनाए रखिएगा दोस्तों और सपोर्ट करते रहिएगा अपनी बहन को। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।